मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण आदेश और नियम कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण आदेश, ऑर्डर्स और रूल कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश और नियम उन प्रक्रियाओं और तरीकों को निर्धारित करते हैं जो देश में सिविल कार्रवाई को नियंत्रित करते हैं। आदेश एक सूट के प्रकार। आदेश एक सूट के प्रकार। नियम एक, वादी के रूप में कौन शामिल हो सकता है। नियम तीन, प्रतिवादी के रूप में कौन शामिल हो सकता है। नियम नौ, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के बारे में प्रावधान है। नियम 10, गलतवादी के नाम पर मुकदमा। नियम 13, नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर के संबंध में आपत्तियों के बारे में प्रावधान है। ये आदेश एक का है, उसमें ये नियम है 1, 3, 9, 10, 13 मुख्य रूप से हमने आपको बताया है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आदेश 2, आदेश 2 सूट का फ्रेम के बारे में, जो प्रावधान फ्रेम मतलब सूट का कैसे फ्रेम किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते इसी क्रम में आगे। आदेश 2 में सूट का फ्रेम। नियम 1, सूट का फ्रेम। नियम 3, कार्य के कारणों को जोड़ने वाला। नियम 7, गलत जोड़ के संबंध में आपत्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं आदेश 4, मुकदमों की स्थापना। आदेश 4, मुकदमों की स्थापना के बारे में प्रावधान है। उसमें नियम है मुकदमा। नियम 1, मुकदमा वाद पत्र द्वारा शुरू किया जाएगा। नियम 2, मुकदमों का रजिस्टर के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आदेश 5 में क्या क्या नियम है। आदेश 5 की ओर बढ़ते हैं श्रीमान। आदेश 5 जो है समन जारी करना और तामील करने के बारे में प्रावधान किया गया है। उसमें हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। नियम 1, समन। नियम 3, न्यायालय प्रतिवादी या वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। नियम 9, तामील के लिए समन का वितरण या पारेषण। नियम 9A, वादी को तामील हेतु समन दिया गया। नियम 15, जांच सेवा प्रतिवादी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर हो सकती है। नियम 17, प्रक्रिया जब प्रतिवादी सेवा स्वीकार करने से इनकार कर दें या पाया न जा सके। नियम 20, प्रतिस्थापित सेवा। नियम 24, जेल में प्रतिवादी पर समन। नियम 28, सैनिकों, नाविकों या वायु सैनिकों पर सेवा। नियम 30, समन के स्थान पर पत्र का प्रतिस्थापन। ये था आदेश 5 में। अब बढ़ते हैं इस क्रम में आगे। आदेश 6, आदेश 6, आमतौर पर दलीलें कौन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में क्या प्रावधान है। आदेश 6, आमतौर पर दलीलें। अब बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। आदेश 6 में नियम पहला है विनती करना। दूसरा है भौतिक तथ्य बताने का निवेदन साक्ष्य नहीं है। नियम 3, दलील के रूप में। नियम 16, अभिवचनों को मिटाना। नियम 17, अभिवचनों में संशोधन। नियम 18, आदेश के बाद संशोधन न करना।
अब बढ़ते हैं आदेश 7 की ओर। आदेश 7 में आ जाते हैं। इसमें क्या प्रावधान है? नियम 1, वाद पत्र में शामिल किए जाने वाले विवरण। नियम 4, जब वादी प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा करता है। नियम 10, वाद पत्र की वापसी। नियम 11, वाद पत्र की अस्वीकृति। नियम 14, दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण जिस पर वादी मुकदमा करता है। ये था आदेश 7। अब बढ़ते हैं आदेश 8 की ओर। आदेश 8, लिखित बयान सेट ऑफ प्रति दावा। क्या प्रावधान आदेश 8 में? बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। पहला नियम, लिखित बयान। दूसरा 1A, प्रतिवादी का कर्तव्य उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिन पर उसके द्वारा राहत का दावा किया गया है या भरोसा किया गया है। नियम 6, सेट ऑफ का विवरण लिखित विवरण में दिया जाना चाहिए। नियम 6A, प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा। नियम 6B, प्रतिदावा कहा जाए। अब बढ़ते हैं आगे आदेश 9 में। आदेश 9 जो है पार्टियों की उपस्थिति और गैर उपस्थिति पर परिणाम के बारे में प्रावधान करता है। आदेश 9, इसमें नियम कौन कौन से हैं? बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नियम 1, पार्टियों को प्रतिवादी के उपस्थित होने और जवाब देने के लिए समन में निर्धारित दिन पर उपस्थित होना। नियम 3, जहां कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं होता मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। नियम 5, उस मुकदमे को खारिज करना जहां वादी समन के बिना तामील हुए लौटाने के बाद 1 महीने तक नए समन के लिए आवेदन करने में विफल रहता है। नियम 6, प्रक्रिया जब केवल वादी ही उपस्थित हो। नियम 8, प्रक्रिया जहां प्रतिवादी केवल उपस्थित होता है। नियम 13, प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को रद्द करना। नियम 14, किसी भी डिक्री को विपरीत पक्ष को सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आदेश 10 की ओर। आदेश 10 क्या प्रावधान करता है? आदेश 10 में जो नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। नियम 1, ये पता लगाना कि अभिवचनों में आरोप स्वीकार किए गए या अस्वीकार किए गए। नियम 1A, वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी एक तरीके को चुनने का न्यायालय का निर्देश। नियम 3, लिखित होने वाली परीक्षा का सार। ये था आदेश 10। अब बढ़ते हैं आदेश 14 की ओर। आदेश 14 क्या प्रावधान करते हैं? आदेश 14 में नियम 1, मुद्दों का निर्धारण। नियम 3, वह सामग्री जिससे मुद्दों को तैयार किया जा सकता है। नियम 5, मुद्दों में संशोधन करने और उन्हें खत्म करने की शक्ति का प्रावधान करते हैं। अब बढ़ते हैं आदेश 15 में। आदेश 15 में मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1, पार्टियां मुद्दे पर नहीं है। नियम 2, कई प्रतिवादियों में से एक जो विवाद में नहीं है। नियम 3, मुद्दे पर पक्ष। नियम 4, साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता। अब बढ़ते हैं आदेश 16 की ओर।
आदेश 16 क्या प्रावधान करता है? गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति के बारे में प्रावधान है आदेश 16। इसमें मुख्य नियम क्या क्या है? नियम 6 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन। नियम 10 प्रक्रिया जिसका गवाह समन का पालन करने में विफल रहता है। नियम 12 यदि गवाह उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। अब बढ़ते हैं आदेश 17। आदेश 17 क्या प्रावधान करता है? स्थगन के बारे में प्रावधान करता है। स्थगन के बारे में प्रावधान करता है। इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1 न्यायालय समय दे सकता है और सुनवाई स्थगित कर सकता है। नियम 2 यदि पक्ष निर्धारित दिन पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो प्रक्रिया। नियम 3 किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में विफल रहने पर न्यायालय आगे बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं आदेश 20 में। आदेश 20 क्या प्रावधान करता है? निर्णय और डिक्री के बारे में आदेश 20 प्रावधान करता है। अब इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1 निर्णय सुनाए जाने पर। नियम 6 डिक्री की विषय वस्तु। नियम 6 निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में दी गई राहतों को सटीक शब्दों में दर्शाया गया है। नियम 12 कब्जे और आंतरिक लाभ के लिए डिक्री। अब बढ़ते हैं आदेश 20A में। आदेश 20A क्या प्रावधान करता है? आदेश 20A लागत के बारे में प्रावधान करता है। इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1 कुछ वस्तुओं से संबंधित प्रावधान। नियम 2 उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लागत प्रदान की जाएगी। अब बढ़ते हैं आदेश 21 के और। आदेश 21 क्या प्रावधान करता है? डिक्री और आदेशों का निष्पादन के बारे में। डिक्री और आदेशों के निष्पादन के बारे में प्रावधान करता है ये आदेश 21। डिक्री और आदेशों का निष्पादन। इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नियम 3 भूमि एक से अधिक क्षेत्र का अधिकार में स्थित है। नियम 6 प्रक्रिया जहाँ न्यायालय चाहता है कि उसकी अपनी डिक्री का निष्पादन किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाए। नियम 9 अन्य न्यायालय द्वारा हस्तांतरित डिक्री का उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन। नियम 11 मौखिक आवेदन। नियम 18 क्रॉस डिक्री के मामले में निष्पादन। नियम 19 एक ही डिग्री के तहत प्रतिदावे के मामले में निष्पादन। नियम 24 निष्पादन की प्रक्रिया। नियम 26 न्यायालय निष्पादन पर कब रोक लगा सकता है। नियम 42 किराया या घरेलू लाभ या अन्य मामले के लिए डिक्री के मामले में कुर्की जिसकी राशि बाद में निर्धारित की जाएगी। नियम 58 संपत्ति के दावों या उसकी कुर्की पर आपत्तियों का न्याय निर्णय। अब बढ़ते हैं मुख्य रूप से आदेश 26 की ओर। आदेश 26 क्या प्रावधान करता है? आयोग से संबंधित आदेश 26 जो प्रावधान करता है उसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1 ऐसे मामले जिनमें न्यायालय गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। नियम 9 स्थानीय जांच करने के लिए आयोग। नियम 10 आयुक्त की प्रक्रिया। नियम 10A वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग। नियम 10B मंत्री स्तरीय कार्य के निष्पादन के लिए आयोग। नियम 10C चल संपत्ति की बिक्री के लिए कमीशन। नियम 11 खातों की जांच या समायोजन के लिए आयोग। नियम 13 अचल संपत्ति का बंटवारा करने हेतु आयोग। नियम 16 आयुक्तों की शक्तियाँ। नियम 19 ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे आदेश 32 की ओर।
आदेश 32 क्या प्रावधान करता है? नाबालिगों और विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध मुकदमा। इस आदेश 32 के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1, बालिग पर अगले मित्र द्वारा मुकदमा किया जाना। नियम 2A, आदेश दिए जाने पर सुरक्षा अगले मित्र द्वारा प्रदान की जाएगी। नियम 4, कौन अगले मित्र के रूप में कार्य कर सकता है या मुकदमे के लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमे। आदेश 33 में क्या प्रावधान है? आदेश 33, निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमे। निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमे, इसके बारे में क्या क्या मुख्य नियम है, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नियम 1, मुकदमा निर्धन व्यक्तियों द्वारा संस्थित किया जा सकता है। नियम 3, आवेदन प्रस्तुत करना। नियम 4, आवेदक की परीक्षा। नियम 5, आवेदन की अस्वीकृति। नियम 9, निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति वापस लेना। अब बढ़ते हैं आदेश 35 की ओर। आदेश 35 क्या प्रावधान करता है? इंटरप्लीडर जो वाद होता है, इंटरप्लीडर। आदेश 35 में इसके मुख्य नियम कौन कौन से हैं, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नियम 1, प्लेडर सूट वाद पत्र। नियम 5, एजेंट और किराएदार इंटरप्लीडर मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। नियम 5 जो है, एजेंट और किराएदार इंटरप्लीडर मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आदेश 38 की ओर। फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। आदेश 33, फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में जो मुख्य प्रावधान है, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। इसमें मुख्य रूप से नियम कौन कौन से हैं? नियम 7, अटैचमेंट बनाने का तरीका। नियम 9, प्रतिभूति जमा होने या वाद खारिज होने पर कुर्की हटाना। नियम 11, फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिक्री के निष्पादन में दोबारा कुर्क नहीं की जाएगी। नियम 11A, कुर्की पर लागू प्रावधान। नियम 12, निर्णय से पहले कृषि उपज कुर्क नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आदेश 39 में। इसके मुख्य नियम कौन कौन से हैं और इसका क्या प्रावधान? आदेश जो 39 है, अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में प्रावधान करता है। इसके मुख्य नियमों के बारे में बढ़ते हैं। नियम 1, ऐसे मामले जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है। नियम 3A, न्यायालय को निषेधाज्ञा के आवेदन का निपटारा 30 दिन के भीतर करना होगा। ये स्थगन आदेश लेने के लिए 39(1). अब बढ़ते हैं आदेश 40, प्राप्तकर्ताओं की नियुक्ति। प्राप्तकर्ताओं की नियुक्ति, इसमें मुख्य रूप से कितने नियम हैं? नियम 1, रिसीवर की नियुक्ति। नियम 3, ड्यूटीज। प्राप्तकर्ताओं की जो नियुक्ति है वो आदेश 40 में है, रिसीवर की नियुक्ति 40(1) में। अब बढ़ते हैं आदेश 41, मूल डिक्री से अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। मूल डिक्री से अपील के बारे में प्रावधान है। इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 2, आधार जो अपील में लिए जा सकते हैं। नियम 5, अपीली न्यायालय द्वारा रोक। नियम 37, डिक्री की प्रमाणित प्रति उस न्यायालय में भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई है। अब बढ़ते हैं आदेश 42 में। आदेश 42 क्या प्रावधान करता है? आदेश 42, अपीली डिक्री से अपील। अपीलीय डिक्री से अपील, इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1, प्रक्रिया जो है इसमें दी गई है। नियम 1 में प्रक्रिया आपको अलग से देखनी पड़ेगी।
अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आदेश 43 आदेशों से अपील। आदेशों से अपील, इसमें मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नियम 1 ये डिक्री के विरुद्ध अपील में गैर अपील योग्य आदेशों को चुनौती देने का अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आदेश 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील। आदेश 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो क्या है? आदेश 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील। अब इसमें रूल्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं साधारण भाषा में। नियम 1 निर्धन व्यक्ति के रूप में कौन अपील कर सकता है? नियम 3 इस बात की जांच करना कि क्या आवेदक निर्धन व्यक्ति है। अब बढ़ते हैं आदेश 46 संदर्भ रेफरेंस क्या क्या है इसमें? इसमें मुख्य रूल जो है, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नियम 1 प्रश्न का उच्च न्यायालय को संदर्भ, और नियम 4A धारा 113 के परंतु के अंतर्गत उच्च न्यायालय का संदर्भ। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 47 समीक्षा के बारे में। समीक्षा किस प्रकार से, उसमें क्या रूल्स हैं इसमें? आदेश 47 समीक्षा। अब इसमें मुख्य रूप से रूल्स हैं। नियम 1 की समीक्षा के लिए आवेदन, निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन। नियम 4 आवेदन जहाँ अस्वीकृत किया गया हो। ये जो अभी हमने आपको बताया है मुख्य रूप से इसमें 50 जो ऑर्डर होते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर थे वो हमने आपको बताए संक्षेप में। ऐसा नहीं कि आप ये आदेशों के पीछे ही पड़े रहें, इसके बाकी के आदेश भी अवश्य पढ़ें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।